जब भी दुनिया में कोई बड़ी वॉर होती है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका तालिबान हो, इसराइल या हमास की हो, एक बात कॉमन सा में नजर आती है। मीटिंग अक्सर दो ही मुल्कों में होती है, स्विट्जरलैंड या कतर। लेकिन आखिर ऐसा क्या है और क्यों है सिर्फ इन ही मुल्कों में हमेशा वॉर्स की मीटिंग टेबल टॉक्स होती हैं? इन कंट्री के पास ऐसी क्या पावर्स है, या फिर दुनिया इन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है? स्विट्जरलैंड आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दुनिया का सबसे पुराना न्यूट्रल कंट्री में से एक कंट्री है ये। 1985 में कांग्रेस और वीनस के बाद स्विट्जरलैंड परमानेंट न्यूट्रलिटी को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया। न्यूट्रल का मतलब होता है किसी भी वॉर या किसी भी ऑफिशियल साइड नहीं लेना, किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा ना बनना, मेडिटेशन और डिप्लोमेसी पे फोकस करना। इसी वजह से कोई भी कंट्री हो जहां वॉर चल रही हो, वो स्विट्जरलैंड को हमेशा न्यूट्रल समझता है और वहां पर ही अपनी टेबल टॉक को करने के लिए चूज करता है। जेनेवा को कैपिटल ऑफ पीस डिप्लोमेटिकल कहा जाता है, जहां यूनाइटेड नेशन यूरोप यूनियन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी यही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही है। 200 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोमेटिकल मिशन मौजूद हैं। इसीलिए लीडर को भी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ वहां पर मौजूद है। स्विट्जरलैंड में सिक्योरिटी और प्राइवेसी स्विट्जरलैंड की हाई लेवल है। ना ही किसी को ये प्रोवाइड करते हैं अपनी सिक्योरिटी और ना ही किसी से शेयर करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री है ये एक, यहाँ पर कभी भी कोई भी पॉलिटिकल अफेयरनेस नहीं हुई, क्योंकि ये एक बहुत प्राइवेट और प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इसी वजह से हर कंट्री यहाँ पर टेबल टॉक करना बेटर समझता है, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी है। जेनेवा कन्वेंशन 1949 में जेनेवा कन्वेंशन यहाँ साइन हुई थी। ये कन्वेंशन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लॉ की फाउंडेशन है। इसी वजह से जेनेवा का नाम ह्यूमैनिटी डिप्लोमेटिकल से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कतर आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब भी कोई वॉर हो, या स्विट्जरलैंड को चूज किया जाता है टेबल टॉक के लिए, या तो कतर को। कतर इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन गया? कतर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन डिप्लोमेटिकल में उसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। सबसे बात करने की पॉलिसी, कतर की फॉरेन पॉलिसी का एक यूनिक पॉइंट है। ये एक वक्त में अमेरिका, ईरान, हमास, तालिबान और दूसरे रीजन के साथ प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करता है कतर। इसी वजह से जब भी दूसरे मुल्कों में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो कतर को बीच में इन्वॉल्व करते हैं बात के लिए। आप उनको टेबल टॉक पर लेके आओ। 2013 में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में खोला गया। इसी ऑफिस की वजह से अमेरिका और तालिबान के दरमियान नेगोशिएट मुमकिन हो पाई, अदरवाइज ना हो पाती। आखिरकार 2020 में यूनाइटेड स्टेट और तालिबान के बीच में पीस डील दोहा में साइन हुई। कतर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, और पाकिस्तान का भी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे 2021 में। इसराइल और हमास का मेडिटेशन 2023 से 2024 के हॉस्टेज नेगोशिएट में कतर का सेंट्रल मेडिटेशन रोल निभाया गया है। कतर ने टेम्परेरी सीज फायर, हॉस्टेज एक्सचेंज और दो आर्ग्यूमेंटेशन पॉसिबिलिटी की वजह से ये पीस डील हो पाई थी। बट जब वहाँ बाइडन ने विजिट किया इसराइल का, उसके बाद ये वॉर बढ़ गई। सीज फायर को ख़त्म कर दिया गया, फिर फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा अटैक किए गए इसराइल की तरफ से, क्योंकि अमेरिका की साथ सपोर्ट थी। कतर अमेरिका का बहुत एक स्ट्रॉन्ग इलाही है। कतर में अमेरिका के बहुत से एयर बेसेस मौजूद हैं। आपने भी देखे होंगे सबसे ज़्यादा अटैक दुबई और कतर भी हुए। उनकी एयर बेसेस पे ईरान ने मिसाइल मारे थे, जो मिडल ईस्ट में अमेरिका को बहुत बड़ी एक्सपोर्ट देते हैं।
जो कतर में एयरबेस हैं अमेरिका के। इसके बावजूद कतर ईरान एक दूसरे के रिलीजन प्लेयर में से एक अच्छा रिलेशन रखते हैं। कतर में अमेरिका के एयरबेस होने के बावजूद ये बैलेंस बहुत कम कंट्रीज मेंटेन कर पाती हैं, क्योंकि ईरान और दुबई के आपस में बनती नहीं है। दूसरी कंट्रीज में टॉक्स क्यों नहीं होती? दुनिया में 195 प्लस कंट्रीज हैं। सिंपल रीजन है, हर कंट्री को दोनों साइड पर ट्रस्ट नहीं होता। एग्जांपल आप ले लें, अगर अमेरिका और रशिया की आपस में टेबल टॉक चल रही हो, अमेरिका रशिया पर ट्रस्ट नहीं करता, रशिया अमेरिका पर नहीं करता, कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे का साथ। रशिया यूरोप में कंफर्टेबल नहीं है किसी भी कंट्री में। चाइना को बेस्ट न्यूट्रल नहीं समझा जाता। तुर्की कुछ केसेस में मेंटेलिटी बना है, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता तुर्की, क्योंकि एक ये मुस्लिम कंट्री है तुर्की। स्विट्जरलैंड और कतर दोनों रेलेवेंट और एक्सेप्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दोनों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से कोई भी चीज़ लीक नहीं हो सकती, कोई भी इजीली यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ ये है, स्विट्जरलैंड की स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री ट्रस्ट नहीं है, और कतर की स्ट्रेंथ उसका साइज नहीं, कम्युनिकेशन है। एक कंट्री न्यूट्रलिटी से पावरफुल बनी, जबकि दूसरी डिप्लोमेटिकल और स्ट्रेटजी से रिलेशन से पावरफुल बनी है। इसी वजह से जब भी दुनिया में दो दुश्मन कंट्री टेबल टॉक पर बैठना चाहते हैं, तो अक्सर स्विट्जरलैंड या कतर को ही चूज करते हैं। हर वार बैटलफील्ड पर जीती या हारी नहीं जाती। एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर भी किए गए फैसले लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकती है, और इसीलिए स्विट्जरलैंड और कतर जैसे मुल्क आज भी दुनिया की डिप्लोमेटिकल के लिए सबसे अहम सेंट्रल बन चुके हैं। अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पाकिस्तान भी कभी ऐसे बन पाएगा इन फ्यूचर? अगर पाकिस्तान को ऐसा सेंट्रल कंट्री बनना है, तो पाकिस्तान को किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को बेहतर और प्राइवेट रखना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।